अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान से आखिरी किला भी छिन गया, कब्ज़ा ख़त्म करवाने का हुक्म आ चुका। इमरान खान मायूस हो गए हैं और अब नए बयानी की तलाश में इमरान खान साहब। वो जो पुराने बयानिए थे एक एक करके नाकाम हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब एक नया सिलसिला उन्होंने शुरू किया है नए बयानी का। क्या वो सोच रहे हैं, उनका मंसूबा क्या था और वो क्या चाहते थे और हो क्या गया। यानी इमरान खान साहब जो चाहते हैं उसके उलट हो रहा है, उसके बरक्स हो रहा है। कुछ अर्सा पहले मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब का आलम यह है कि अब वो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो मिट्टी बन जाती है। सोने को हाथ लगाते मिट्टी बन जाती है। तो इमरान खान साहब, पहले एक वक्त था कि जी इमरान खान साहब कहते हैं जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगा। पारस कहा जाता था इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत का 2018 में। और अब आलम यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल दिन ब दिन उतर रही है, दिन ब दिन मायूस हो रहे हैं। आज मुल्तान में उन्होंने खिताब किया था और उस खिताब में इमरान खान साहब ने अपने डर का इज़हार किया, अपने खौफ का इज़हार किया। इमरान खान साहब बड़े माहिर हैं इस मामले में, प्रोपेगेंडा बनाने के मामले में, और वो एडवांस में बहुत सी चीज़ों को डिफ्यूज़ करने के माहिर हैं। और अब भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो जो कोशिश या जो जिस तरह उन्होंने इज़हार किया है वो एक ख़ास तरह की वीडियोज़ का, वो बड़ा इमरान खान साहब के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि नहीं, इमरान खान साहब को इस बार बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन वीडियोज़ का मामला वो क्या है, क्या कहानी है, उससे हटकर, उस पर बाद में मैं आता हूँ। लेकिन उससे हटकर इमरान खान साहब को वो जिस तर्ज़ की सियासत कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब के गिर्द जिस तरह कोई सांप किसी को अपना गिर्द बांध लेता है, जिस तरह काबू कर लेता है, इसी तरह इमरान खान साहब उसके गिर्द खुद ही फंसते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो एक फसाद या फितने की सियासत का आगाज़ किया है, वो उसमें अब इमरान खान साहब खुद फंसते जा रहे हैं और नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। और जो कुछ मदीना मुनव्वरा में हुआ उसके बाद इमरान खान साहब ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ मायूस भी नज़र आ रहे हैं। और तेज़ी के साथ इमरान खान साहब की, वो पंजाबी कहते हैं ना, बोकी डिग गई है इमरान खान साहब की। नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहब के पास कहने को कुछ नहीं है। अब वो वही पुरानी, वो हमेशा बातें तो पुरानी करते आ रहे हैं। तो खैर, बात थी कब्ज़े की। इमरान खान साहब पहले कौमी असम्बली में, वहाँ पर मरकज़ में, वफाक में इक़्तिदार पर काबिज़ होकर बैठे थे कम से कम 3 अप्रैल के बाद। 3 अप्रैल के बाद, उससे पहले जो कुछ था एक आइनी बंदोबस्त किया गया था, आइनी तरीके के अंदर रहकर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे। लेकिन जब 3 अप्रैल को जिस दिन साबित हो गया था कि इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है और कौमी असम्बली में अपोजिशन ने 174 या 176 साबित कर दिए थे, तो एक डिप्टी स्पीकर की एक रूलिंग के ज़रिए इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद उड़ा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की थी। और उसके बाद फिर जो मामला आ गया था 9 अप्रैल को, और रात को फिर अदालतें भी खुली थी। तो इमरान खान साहब सवाल करते पाए जा रहे थे कि जी मैं अदालतें क्यों खोली गई, रात को अदालतें क्यों खोली गई। तो अब अदालतें खोलने वाले इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर चलने वाला चैनल बजाते खुद वो भी अब पकड़ में आ चुका है, अदालतों की पकड़ में। इमरान खान जो कुछ कर रहे थे उसमें इदारे, मैंने कहा था कि लाताल्लुक़ नहीं रहेंगे, तो साफ नज़र आ रहा है कि इदारे लाताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इदारों के मामले पर मैं बाद में आता हूँ। वो जो ARY, जो इमरान खान साहब का माउथ पीस चैनल था, भोंपू था, वो भी अब पकड़ में आ रहा है तेज़ी के साथ। अब हुआ ये है कि पंजाब, जो कब्ज़े की बात मैं कर रहा था, कि पंजाब में 16 अप्रैल को अपना वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे, फसाद करवाया, मार कुटाई करवाई, एक पूरा दिन पंजाब असम्बली को तमाशा बनाए रखा। लेकिन फाइनली जब वो वोटिंग हो गई और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट आ गया, एक वाज़ेह अक्सरियत आ गई अपना अपोजिशन की, और इमरान खान के कैंडिडेट जो है परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, तो उसके बाद उन्होंने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। परवेज़ इलाही तो वॉकआउट करके चले गए, बाजू तुड़वाया, पता नहीं क्या क्या तमाशे हुए। तो उसके बावजूद इमरान खान साहब कब्ज़ा छोड़ने को तैयार नहीं थे। फ़ैसला हो गया, असम्बली ने फ़ैसला कर लिया कि जी हमज़ा शहबाज जो हैं वो नए वज़ीर आला होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो गवर्नर बिठाए, उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने हदें कर दी। वो अदालत का हुक्म नहीं मान रहे, वो आइन को नहीं मान रहे, किसी चीज़ को नहीं मान रहे। वो कहते जी मेरे ख्याल में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन लिहाजा मैं हलफ नहीं उठाऊँगा। उधर इमरान खान साहब ने वो जो सदर बिठाए रखे हुए हैं आरिफ अलवी साहब,
वो आइन को नहीं मान रहे, वो कानून को नहीं मान रहे, उनको थोड़ा थोड़ा वो अब कुछ उनको समझ आ गई है कि नहीं यार इस तरह मामला चलना नहीं है, लिहाजा वो थोड़ा सा कोऑपरेट करना शुरू हुए हैं। थोड़ा सा उन्होंने पहले वज़ीर आज़म का हलफ लेने से इनकार किया, बीमार हो गए, फिर काबीना का हलफ लेने से इनकार किया, बीमार हो गए, फिर काबीना के दूसरे मरहले और तीसरे मरहले के जो अरकान थे जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का भी हलफ था और फिर मुसद्दिक मलिक साहब का हलफ हुआ कल, तो उनके हलफ उन्होंने लिए और बल्कि तस्वीरें भी बनवाई। तो सदर ममलिकत तो बहुत हद तक अपना पटड़ी पर आना शुरू हो गए, लेकिन गवर्नर साहब मैं ना मानू की रट पर कायम थे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, नहीं माना, दूसरा फ़ैसला दिया, नहीं माना। फाइनली आज लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है और फ़ैसला ये है कि कल 11:30 बजे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो हमज़ा शहबाज से हलफ लेंगे। अब हमज़ा शहबाज से हलफ लेंगे तो उस्मान बुज़दार जो बैठे हुए थे कुर्सी पर, तो अब जब कल हलफ हो जाएगा तो कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा इमरान खान साहब का पंजाब के किले से। किला नहीं, अवामी राज है ये, लेकिन बहरहाल वो इमरान खान साहब अपना किला समझकर, फातेह समझकर बैठे हुए थे। कहते थे जी मैं नहीं जाता, मैं आया हूँ तो मैं ताहयात आया हूँ, मैं मरकज़ से निकाला गया लेकिन मैं लाहौर नहीं छोड़ूंगा, लाहौर में जो है वो हर सूरत, अब उसमें इमरान खान साहब का हर सूरत कब्ज़ा किए रखूँगा। उसमें इमरान खान साहब का जो बुनियादी मंसूबा था, जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात में बताया, जिसमें अभी बकरम साहब भी थे, दीगर सहाफ़ी थे, उसमें उनका जो बुनियादी मंसूबा था वो बड़ा ख़तरनाक था। वो मंसूबा इमरान खान साहब क्योंकि पहले दिन से चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इदारों के फुटप्रिंट आएँ सियासत में, इदारे सियासत में मुलविस है, चाहे फ़ौज है, चाहे अदलिया है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, तो इदारों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, इश्तिआल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो मंसूबा था, जो उन्होंने खोल कर रख दिया सहाफ़ियों के सामने, उन्होंने कहा कि जी मैं ये चाहता हूँ कि जो रेफरेंस भेजा है हमने मुनहरिफ अरकान का, 26 अरकान जो हैं उनका फ़ैसला और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला एक साथ आए, उससे पहले मैं पंजाब पर कब्ज़ा नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा। पंजाब भाई फ़ैसला बाद में आ जाएगा, उसके बाद आपने अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहना है तो आप अपने अरकान के ज़रिए या अपना जो भी एक तरीक़ाकार होता है आप कह लीजिएगा हमज़ा शहबाज को, वज़ीर आला को, वो तो बात की बात है। लेकिन जब इंतखाब हो गए, जब असम्बली ने अपने वज़ीर आला, अपना कायद ऐवान मुंतखब कर लिया, तो आप उस्मान बुज़दार हो गए कि मंजी छोड़ें जी, निकलें यहाँ से, जाएँ। उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, वो गवर्नर साहब हलफ नहीं ले रहे थे। तो मंसूबा इमरान खान साहब का ये था कि मैं इदारों को प्रेशराइज़ करूं, दबाव डालूं, इलेक्शन कमीशन को मुसलसल मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नोटिस आ गया हुआ इलेक्शन कमीशन का, वो जो मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब का जो कुछ करना चाह रहे थे ना, अब वो उस तरफ मामला जा रहा है, लेकिन बरक्स, यानी इमरान खान साहब चाह रहे थे कि इदारे मुतहरिक हों, लेकिन अब इदारे मुतहरिक हो रहे हैं आइनी तरीके से। इमरान खान साहब चाह रहे थे कि गैर आइनी तरीके से मुतहरिक हो इदारे। वो आपको याद होगा, मैंने आपको खबर दी थी कि जिस दिन 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, नहीं हो रही थी, तो वोटिंग से पहले, यानी जब ये सारा कुछ उन्होंने एक बार, 2 बार, 3 बार अपना मुलतवी करवाए थे इजलास, उसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी को मैसेज किया था इमरान खान साहब ने कि अब भी वक्त है, तहरीक अदम एतमाद से पीछे हट जाएँ वरना मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएँ। तो बिलावल ने कहा था कि जी नहीं, जो आपने जो कुछ करना है कर लें, हम मार्शल लॉ के लिए भी तैयार हैं, हम तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेंगे। उससे 1-2 रोज़ पहले, कुछ रोज़ पहले उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को मैसेज किया था कि हम मिलकर चलने को तैयार हैं आपके साथ, और आप जो है वो तहरीक अदम एतमाद से वापस आ जाए, मुस्लिम लीग नून से पीछे हट जाएँ, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, या तहरीक अदम एतमाद से पीछे हट जाएँ, हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। तो इमरान खान साहब का मंसूबा ये था, वो जो मार्शल लॉ से डरा रहे थे, बुनियादी उनका ये था कि किसी तरीके से मैं इतना इदारों को तंग कर दूँ, इतना बेजार कर दूँ, इतना इरिटेट कर दूँ कि वो मार्शल लॉ लगाने पर आ जाएँ, गैर आइनी इक़दाम करने पर आ जाएँ। तो पंजाब में भी इमरान खान साहब ने हत्तल इम्कान ये कोशिश की। लाहौर हाई कोर्ट को मुसलसल इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है, यानी पंजाब में अभी तक उनकी हुकूमत है, तो वो इंस्टिगेट करती रही। बहरहाल फाइनली फ़ैसला आ गया है। फ़ैसले के मुताबिक कल स्पीकर जो है वो स्पीकर पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तो वो ज़ाहिर है वो तो अब इमरान खान साहब के कहने में नहीं आएंगे, तो उन्होंने कल 11:30 बजे हलफ ले लेना है, और हलफ के बाद अब इमरान खान साहब का पंजाब से कब्ज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। अब जब पंजाब से कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा तो जो इमरान खान साहब के लिए नहीं करना था, अब ये मैं आपको एक और ख़बर देने जा रहा हूँ,
ये तो एक डेवलपमेंट थी, ज़ाहिर है आपके पास पहुंच चुकी होगी कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। लेकिन अगली मैं जो ख़बर देना चाह रहा हूँ कि यूनिटी गवर्नमेंट जो बिलावल भुट्टो ने नाम दिया इस इत्तेहादी हुकूमत को, ये नहीं चाह रहे थे, इनका मूड नहीं था, इनका इरादा नहीं था कि किसी भी किस्म का सख्त जो है इमरान खान साहब के साथ सख्ती से निपटा जाए किसी भी किस्म की। मगर अब पंजाब से जैसे ही कब्ज़ा ख़त्म होगा आज के बाद, तो आपको नज़र आएगा कि यूनिटी गवर्नमेंट अपने काम करे ना करे इधर ज़रूर फोकस करेगी इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि इमरान खान साहब तेज़ी के साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनके साथ सख्ती जो है वो किए बग़ैर, यानी सख्ती क्या होगी, कानून पर अमल दरामद जो अदालतें कर रही हैं, मतलब उस पर भी मैं आता हूँ, तो सख्ती किए बग़ैर काम नहीं चलेगा। अब ये इमरान खान साहब को पता चल गया है कि वो जो खेल खेल रहे हैं वो मुसलसल उनको उल्टा पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल पर जो कुछ किया गया, उसके बाद जो रिजेंटमेंट आई है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के अंदर से, वो इमरान खान साहब के लिए, उसके मुतमल इमरान खान साहब नहीं हो सकते, वो इमरान खान साहब से बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने एक सियासी अमल किया है, तो उसका जो आएगा दबाव आएगा वो भी सियासी तरीके से आएगा। तो इमरान खान साहब जो है वो तेज़ी के साथ, उनको पता चल रहा है कि यार वो जो कार्ड्स खेल रहे थे वो कार्ड्स नहीं चल रहे, अमेरिकी साजिश वाला कार्ड नहीं चल रहा। मैंने बड़े अरसे से गुजारिश की हुई है कि अमेरिकन साजिश जो है, गद्दारी का जो इल्ज़ाम है, वो लोग इतना ज़्यादा देर इमरान खान साहब बोलेंगे लोग नहीं कबूल करेंगे। करप्शन वाला मामला लोग तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ जी हमारे लोग जो हुक्मरान होते हैं वो करप्शन करते हैं, तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, बहुत हद तक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो वो लोग जो पॉलिटिकली अपनी पार्टी से मुस्लिम लीग नून के लोग ये नहीं मानेंगे, या कम अज़ कम उसको प्रोपेगेट नहीं करेंगे कि हमारी लीडरशिप करप्ट है। पीपल्स पार्टी वाले नहीं मानेंगे कि हमारी लीडरशिप करप्ट है। लेकिन इन दोनों पर अगर इल्ज़ाम लगे तो वो लोग जो न्यूट्रल होते हैं या जो गैर सियासी तर्ज के लोग होते हैं वो यकीन कर लेते हैं। लेकिन गद्दारी का इल्ज़ाम ज़्यादा देर उस पर लोग यकीन नहीं करेंगे। मैंने ये गुजारिश की थी। तो वो अब गद्दारी के इल्ज़ाम का मामला जो है इमरान खान साहब का पिट रहा है, अब वो इमरान खान साहब खुद पिट रहे हैं। अब मतलब वो जो कुछ अब पंजाब में हुआ, अब इसके बाद इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब, वही मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो मक्खी की तरह वो अपना सर पीटेंगे और तो उनके पास कुछ नहीं रह गया। तो बहरहाल तो अब इमरान खान साहब जो है वो तेज़ी के साथ मायूस होते जा रहे हैं। जो आज उन्होंने खिताब किया मुल्तान में, उनका लबो लहजा, उनका अंदाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज, उनकी मतलब वो जान नहीं थी कप्तान में, यूँ कह लीजिए कप्तान में जान नहीं थी, बोकी डिग्गी हुई थी कप्तान दी। अब उसमें इमरान खान साहब ने जो बात एक की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वो उन्होंने एक एहतियातन अपने फॉलोअर्स को बता दिया है कि जी मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़ा कुछ आने जा रहा है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक मुसलसल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी कुछ वीडियोज़ हैं जो आ रही हैं, पहले कहा गया आ रही हैं, फिर कहा गया कि जी वो ईद के बाद आएंगी, क्योंकि वो ऐसी वीडियोज़ हैं कि रोज़ों के एहतराम में वो जारी नहीं होनी। मतलब जो ये वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे जो इस तरह की गैर अखलाकी, तो उनको रोज़ों के एहतराम की परवाह नहीं हुआ करती। तो ये कि इमरान खान साहब को मुसलसल मेरा ख्याल है उनको डराया जा रहा है, उनको खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। तो फाइनली इतना वो इमरान खान कहते हैं ना मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ, तो माइंड गेम के मास्टर को इतना परेशान किया गया, उनके हौसले इतने पस्त किए गए हैं कि आज वो तकरीर में उन्होंने कह दिया कि ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की जाएगी। पिछले व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी कि वो ये कह रहे थे इमरान खान साहब मुल्तान में कि जी ये जो नवाज़ शरीफ और ये जो लोग हैं ये इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो को, खैर वो शहीद तो नहीं कहते इमरान खान साहब, उनकी ताज़ियत तक नहीं की थी उन्होंने, खैर बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो की उन्होंने की किरदार कुशी की, उनकी तस्वीरें वगैरह बनाकर वो हेलीकॉप्टरों से फेंकते रहे। और फिर एक ख़ातून से मेरे ख़िलाफ़ किताब लिखवाई 2018 के इंतखाबात के बाद। तो वो ख़ातून कौन है? वो रेहाम खान। अब वो ख़ातून की किताब का जिक्र करने पर आपको पता है ना मोहसिन बेग साहब गिरफ़्तार किए गए थे। अब इमरान खान साहब खुद वो ख़ातून की किताब का जिक्र कर रहे हैं। अब कौम को बताएं कि ख़ातून ने किताब में क्या लिखा था। वो ख़ातून रेहाम खान इमरान खान साहब की अहलिया रह चुकी हुई हैं, दूसरी बीवी थी उनकी, उन्होंने निकाह किया था, तलाक़ हुई थी। तो उन्होंने जो किताब लिखा, उस पर किताब उनको लिखनी चाहिए थी ज़ाती ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ इस तरह की, ये एक अलग कहानी है। लेकिन उस किताब को लेकर जब कोई और जिक्र करता तो इमरान खान साहब और उनके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा तूफ़ान खड़ा कर देते थे। अब इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जी एक खातून से किताब लिखवाई गई 2018 के इंतखाबात में, अब ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की जाएगी।
वो अपने लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि ये देखा मैंने पहले कह दिया था कि ईद के बाद ये मेरे खिलाफ ये होगा, और फिर कहा जाएगा अगर कोई चीज़ आती है, अव्वल तो नहीं आनी चाहिए। मतलब ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी कर रहा है, अगर ये कोई सियासत नहीं है कि अगर इमरान खान ने अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ की है तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर उन बंद कमरों की वीडियोस, पता नहीं क्या कहा जा रहा है, कोई इस तरह की, मतलब लोग हवाला देते हैं, जिक्र करते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ। तो माइंड गेम के मास्टर जो है इमरान खान साहब, वो थक चुके हैं। ये सुन कर ट्विटर पर पता नहीं अननोन अकाउंट्स हैं, कौन है क्या है, वो मुसलसल कह रहे हैं कि ये वीडियोज़ आ रही हैं, इतने टाइम की वीडियोज़ हैं, इतने टाइम की वीडियोज़ हैं। बहरहाल क्या वीडियोज़ हैं क्या नहीं है, किसके पास हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अखलाकी तौर पर ऐसी किसी को हरकत नहीं करनी चाहिए। सियासत को जितना शाइस्ता रखा जाए उतना बेहतर है। सियासत में जितना गंद घोला जाएगा उतना ख़राब होगा, गंद घोलने वाले ख़ुद उसमें आएंगे। जिस तरह इमरान खान साहब फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो मदीना मुनव्वरा में जो हरकत हुई है वो इमरान खान साहब के गले पड़ गई है। वो इमरान खान साहब जकड़ में आ चुके हैं, उसकी पकड़ में आ चुके हैं। अब लोग देख रहे हैं कि यार ये किस तरह की सियासत है। उनके सपोर्टर सपोर्ट नहीं कर पा रहे। एक और मैं वजाहत करता चलूँ, मैंने पिछले व्लॉग में साहबजादा जहांगीर चीकू भाई उनका और जो दूसरे वो क्या नाम है उनका, अनिल मुसरत, उनका जिक्र किया था। तलत हुसैन साहब को लेकर के उन्होंने कहा कि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो साहबजादा जहांगीर की वीडियो आ गई है, उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि जी मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ, मैं वहाँ मौजूद था, जो कुछ हुआ, लेकिन मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, हम पहले आए हुए थे। तो वो एक वजाहत ज़रूरी थी, मेरी अपनी खबर नहीं थी, मैंने कोई दावा नहीं किया था, तलत हुसैन साहब की खबर थी, न्यू टीवी ने ये चलाई थी। तो एक तो ये मामला हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी बोकी डिगी हुई है, पंजाब उनके हाथ से निकल चुका हुआ है, और अब इमरान खान साहब को के ऊपर तगड़ा हाथ डालने की पोजीशन में आ गई है आज की इत्तेहादी गवर्नमेंट, जो ना चाह नहीं रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन लग रहा है, जो मेरी बात हुई है लोगों से, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, अब इस तरह नहीं कि बिल्कुल भी हम अगर चुप करके बैठेंगे तो इसको हमारी कमज़ोरी समझा जाएगा। जहाँ कानून तोड़ा जाएगा, जहाँ कोई ऐसी हरकत की जाएगी तो उसका आइनी और कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब दूसरा मामला है वो अपने इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें जो मैंने गुजारिश की ना कि नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी एक बड़ी ताकत और शख्सियत ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, मुझे मार्च में पता चल गया था और मुझे गलत रिपोर्टें दी जाती थी, मैंने पहले यकीन किया, लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं जी मुझे गलत रिपोर्टें दी जा रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह का ना एक कहानी कि जी जो साजिश मैंने, मुझे अभी नहीं पता चला, मार्च में चला है। तो मार्च में अगर पता चला था तो आपने ये क्यों कहा कि जी मैं तो दुआएं कर रहा था कि जी तेरी कदम एतमाद है। कॉन्ट्राडिक्शंस मुसलसल, अब अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में 3.5 साल में हुआ उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। 3.5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी तो मुझे नहीं पता चल रहा था, और मतलब इस तरह का है कि वो अजीब व गरीब बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो मेरी मजबूरी थे, शाह महमूद कुरैशी को हरा दिया गया था, मैं उनको वज़ीर आला बनाना चाह रहा था, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो फिर मुझे लाना पड़ा, और जब लेकर आ गया तो मैं उनको हटाने में मेरी मजबूरी बन गई, मैं उनको हटा नहीं पा रहा था। हटा पाता तो मैं नया वज़ीर आला नहीं बना सकता था। ये बात मैं कई बार कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को पता है कि अगर मैंने बुज़दार को छेड़ा तो मैं भी चला जाऊँगा। तो इमरान खान साहब के साथ वही हुआ। तो एक तो ये कहानी है। दूसरा, इमरान खान साहब का बयानिया लेकर चलने वाला जो चैनल है ना, वो खुद अजाब में आ चुका हुआ है। मैंने कहा ना कि इदारे, पहले इमरान खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया, फ़ौज मुतहरिक हुई, उन्होंने बल्कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर जो लोग ये ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे थे, फिर अदलिया के ख़िलाफ़, तो अदलिया ने उस पर प्रॉपर जो एक होता है, ज़ाहिर है अदालती इदारे अपने तरीके से बात करते हैं, उन्होंने उस पर उसका नोटिस लिया तरीके से। अब इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, लेकिन अब मसला सिर्फ इमरान खान तक नहीं रहा, PTI तक नहीं रहा। अब जो मीडिया या जो भी फोरम्स इमरान खान साहब के इस बयानियों को लेकर चल रहे हैं कि जी आधी रात को अदालतें क्यों खोली गई, बल्कि आज भी जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून को ही के लिए ही आधी रात को फैसले क्यों आ रहे हैं सारे। भाई आप अगर आइन और कानून पर अमल करोगे
तो फिर अदालतें फैसले नहीं देंगी इस तरह के। आपका गवर्नर इलेक्शन मानने को तैयार नहीं है, आपका सदर इलेक्शन मानने को तैयार नहीं है, आप आइन को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर अदालतों ने तो इंटरवीन करना है। अदालतों में कोई जाएगा तो वो तो फैसले देंगी। तो बहरहाल अब ARY का मामला, जो अरशद शरीफ साहब के केस में जो कुछ हुआ, उसके बाद अब ये हुआ है कि जो अदालतों के ख़िलाफ़ मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उस पर ARY के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद को अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने तलब कर लिया है 12 मई को। ये वही ARY है जो दुनिया जहान में तो रुस्वा होता रहा झूठी खबरें चलाने पर। इसाक डार के ख़िलाफ़ लंदन में मुकदमा हारा, नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ लंदन में मुकदमा हारा, जियो के मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ मुकदमा हारा, और वहाँ पर पाबंदी लग गई कि ARY नहीं चल सकता, दूसरे नाम पर चलता है। तो ARY जो है वो अब पाकिस्तान में भी पकड़ में आ गया है। सिर्फ इमरान खान नहीं आ रहे पकड़ में, बल्कि इमरान खान साहब के बयानियों को लेकर चलने वाले पकड़ में आ रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब मुसलसल परेशान है, मुसलसल। जो साकिब निसार से की मुलाकात थी इमरान खान साहब से, उस पर मैंने आपको गुजारिश किया था कि इमरान खान साहब को कह दिया गया साकिब निसार के ज़रिए कि नहीं, इससे आगे नहीं। इसी वजह से आज के खिताब में वो परेशान थे। उनको वो बात करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब कहना चाह रहे हैं, वो अदलिया के खिलाफ भी बात करना चाह रहे हैं जो बंद कमरों में कर रहे हैं, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करना चाह रहे हैं जो बंद कमरों में कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा बातें करना चाह रहे हैं जो बंद कमरों में कर रहे हैं। लेकिन अब उनको एक पैगाम मिल चुका हुआ है कि नहीं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। इससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा, और जब कानून हरकत में आएगा तो फिर वही जो मैं जुमला मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था कि फिर कानून हरकत में आता है तो उसी तरह निपटेगा इमरान खान साहब को जिस तरह फितने को निपटा जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।